सागर की सांसद लता वानखेड़े छिंदवाड़ा पहुंची हैं। आपको बता दें कि उनका मायका छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा उनका मायका होने के कारण छिंदवाड़ा से अब दो सांसद हो गए हैं। छिंदवाड़ा में 2 सांसद हो गए, जिसके कारण एक बड़ी रेल की मांग आप लोगों ने संसद में उठाई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं। आपका बंसल न्यूज़ में स्वागत है। बताएं क्या था? थैंक यू। देखिए, हम सागर हमारा ससुराल है, वहाँ से सांसद हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हम सागर से छिंदवाड़ा से भी सांसद हैं, क्योंकि ये हमारा मायका है। और हम जितना सागर के विकास के लिए सोचते हैं, उतना ही छिंदवाड़ा के विकास के बारे में भी हमारी सोच रहती है। अभी हमने और हमारे छिंदवाड़ा के सांसद हमारे छोटे भाई बंटी साहू जी ने मिलकर माननीय रेल मंत्री जी से एक मांग की है कि हमको सागर से छिंदवाड़ा नागपुर एक ट्रेन चाहिए। तो चूँकि नागपुर तक का ट्रैक तो यहाँ से है, लेकिन हमने सोचा कि यदि सागर से छिंदवाड़ा का ट्रैक बन जाता है, नया ट्रैक डालने की आवश्यकता है, तो इसके लिए हमने मांग की। और माननीय रेल मंत्री जी ने हमारी उस मांग को पूरा करने के लिए हमें आश्वस्त भी किया है। और उन्होंने लोकसभा में सत्र में जब उन्होंने अपने रेलवे संशोधन एक्ट पर जब उन्होंने बात की, जवाब दिया, तो उन्होंने हमारे इस मांग को भी उठा रखा। और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक DPR तैयार करके और इसको आगे करने के दिशा में हम पहल कर रहे हैं। हम पूरे आश्वस्त हैं कि हमारे यहाँ ये ट्रेन हो जाएगी। रेलवेज के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग में भी आप काम कर रहे हैं, NHAI में सागर को लेके नए कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, और सागर छिंदवाड़ा NH को लेके भी काम कर रहे हैं। तो क्या आपकी प्लानिंग है आगे? ऐसा है कि हमारा जो प्रदेश है वो 4 राज्यों को जोड़ता है। हम महाराष्ट्र को भी जोड़ते हैं। जब हम यूपी की बॉर्डर पे हमारा छतरपुर है, वहाँ से यदि हम समृद्धि महामार्ग की तर्ज पर हमने मांग की है माननीय गडकरी जी से कि आप वहाँ से छतरपुर से सागर से इधर छिंदवाड़ा से नागपुर हमको एक हाईवे दीजिए आप, बड़ा समृद्धि महामार्ग की तर्ज पे। तो उन्होंने इस बात के लिए भी विचार किया है, और उन्हें लगा कि नहीं होना चाहिए ये। तो इससे क्या होगा कि हमारा क्षेत्र औद्योगिक रूप से सशक्त होगा, व्यापार बढ़ेगा, एक दूसरे से हम कनेक्ट रहेंगे उन राज्यों से। अभी कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर सीधा मार्ग ना होने के कारण हम उन राज्यों के साथ व्यापार संबंध नहीं बना पाते हैं। ये हमारी आवश्यकता है। तो इसके लिए हमने उधर रीवा से भी सीधा गुजरात सागर होते हुए ये भी एक प्रोजेक्ट बना के माननीय गडकरी जी को दिया है, जिस पर उन्होंने शीघ्र ही इसको करने का हमें आश्वासन दिया है। लता जी, आप राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की भी अध्यक्ष हैं। महिलाओं को लेकर काफ़ी आपने काम किया है। प्रधानमंत्री जी से आपकी दिल्ली में मुलाकात होती, किस दिशा पे चर्चा हुई है? देखिए, प्रधानमंत्री जी से हमारी चर्चा सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर हुई है। महिलाओं का सशक्तिकरण तभी होगा जब वो स्वावलंबी होंगी, वो आत्मनिर्भर होंगी। तो इसके लिए माननीय मोदी जी ने बहुत सारे प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन हमने भी एक छोटा सा उनको सुझाव दिया। अब उनको क्या सुझाव देना, वो तो स्वयं इतने महान हैं और इतना सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि हर ब्लॉक में हमें एक यूनिट महिलाओं के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की आवश्यकता होगी, वो भी कपड़े की, कि कपड़ा का एक छोटा यूनिट वहाँ पर लगे, महिलाओं का कपड़ा भी वहीं बने और उनको वो कपड़ा मिले। और वो सारा जितना भी गवर्नमेंट की यूनिफॉर्म होती है और जितनी भी महिलाओं से संबंधित जो भी ड्रेसेस होती हैं, जो भी फैशन की चीज़ें होती हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाए स्किल डेवलपमेंट के विभाग से। और फिर उसके बाद उनको ये उद्योग करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उनको एक काम भी मिलेगा और उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। एक छोटा सा राजनीतिक सवाल मेरा भी है कि संसद के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन पिछले 2-3 दिनों में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हुई है। छिंदवाड़ा सांसद के ऊपर मामला पंजीबद्ध करने के लिए कांग्रेस जो है लामबंद दिखाई दी। आपने प्रत्यक्ष वो देखा है आंदोलन, क्या आंदोलन दिखाई दिया? जी, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला हिसाब किताब हो गया है। जिस तरह से कांग्रेस आप बता रहे हैं कि यहाँ ऐसी ऊँची हरकत कर रही है, तो ये उनकी ऊँची मानसिकता को दिखाता है, क्योंकि ऐसी मैं उसकी प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं खुद
खुद उस प्रोस्टेट में शामिल थी और मैंने देखा कि हम सब बैठे हुए थे आराम से, हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोग सीधे आए कांग्रेसी और वो लोग हम लोग के साथ धक्का मुक्की करने लगे, भिड़ने लगे, इवन महिलाओं के साथ तक भिड़ने लगे। तो हम लोग नीचे बैठ गए, आगे प्रियंका जी बैठी थी, साथ में उनके सारे सांसद बैठे थे, हम सब इधर एक तरफ बैठे थे। अचानक राहुल गांधी जी खूब गुस्से में उठे और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हम महिलाएं वहाँ पर बैठी हैं, सीधे हम लोग के ऊपर से हम लोग को कूदते फांदते हम लोग के ऊपर से निकलते हुए वो गए। उन्होंने बहुत घटिया उस दिन हरकत की और साथ में जब वो सीढ़ियाँ चढ़े, ऊपर जो सांसद के लिए सीढ़ियाँ जाती है उसमें हमारे जो सांसद लोग खड़े थे उनको तो धक्का मुक्की की उन्होंने हाथों से। हम लोग चूँकि बैठे थे तो हम लोग को केवल वो पैर से रौंदते हुए गए, लेकिन वहाँ जो हमारे पुरुष सांसद भाई थे वो लोग खड़े हुए थे तो उनको धक्का मुक्की करते हुए बिल्कुल मारने वाली पोजीशन में वो उनको गए और आप लोगों ने देखा भी कि हमारे सांसद घायल हुए हैं। इस तरह से उन्होंने ये जो अक्षम्य अपराध किया है, तो ये इसके लिए तो हम उनकी बहुत निंदा करते हैं कि कांग्रेस ने इस तरह से ये कृत्य किया है और यहाँ वो जो हरकत कर रहे हैं वो तो बिल्कुल निंदनीय है। जी, ये थे सागर सांसद लता वानखेड़े जो कि छिंदवाड़ा से भी अपने आप को सांसद बताती हैं और कहती हैं कि छिंदवाड़ा मेरा मायका है, इसके विकास में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। छिंदवाड़ा के विकास में छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू के साथ कदम से कदम मिलाकर इसके विकास में चार चांद लगाएंगे। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।